बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची में खौफनाक दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ। पहले ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तानी मीडिया पे इसकी कवरेज रोक दी गई। जो इब्तदाई तौर पे खबर आई और कुछ देर तक इसके टिकर्स चलते रहे, वो खबर ये थी कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे अचानक से गोलियों की और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाके हुए, काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चली हैं। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखा कि खबर एक्चुअली है क्या। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे रेंजर्स पे अटैक किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और रेंजर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया अब तक की इतला के मुताबिक। लेकिन इसमें जो हमलावर था, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये खुदकुश हमलावर था। फायरिंग भी हुई है। फायरिंग देखें, जब खुदकुश धमाका भी हो जाए तो उसके बाद भी फायरिंग होती रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फायरिंग करती हैं। अभी हकीकत क्या है, हालात क्या हैं, वहाँ से कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया तरीक़ाकार है कि दहशतगर्दी को अगर आपने कम दिखाना है तो आप दहशतगर्दी के वाक़यात को रिपोर्ट ही ना कर दें। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, कहीं पे भी दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो, फौरी तौर पे लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर वो रिपोर्ट होता है ताकि इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अब नया तरीका ढूंढा गया है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है तो आपने दहशतगर्दी को रिपोर्ट नहीं करना। इंडिया में अगर दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इसके पीछे कौन था, फिर वो उसके पीछे भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते चले जा रहे हैं और अब हल ये निकाला गया कि आप रिपोर्ट ही ना करें। रोज़ाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। देखें ना, अभी एक खबर चलाई गई थी कि आईएसआई ने मोसाद की साजिश को पकड़ लिया स्विट्जरलैंड में। यानी देखें ना कितना बड़ा कारनामा है। और ये जो खबर छपी है ये पाकिस्तानी सोर्सेज से ही छपी है। चाहे दुनिया में कहीं पे भी किसी ने छापी है, पाकिस्तानी सोर्सेज से छापी है, जिन्होंने ये दावा किया कि जनाब मोसाद या इसराइल वो आसिम मुनीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज ने एक कहानी सुनाई, जिस तरह माजी में हमेशा एक कहानी बना दी जाती है। तो मोसाद को इन्होंने स्विट्जरलैंड में जरूर पकड़ लिया, उनकी साजिश पकड़ ली। यहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहां नहीं पकड़ सकते। तो मोसाद जैसी एजेंसी को वहां स्विट्जरलैंड में काबू कर दिया। लेकिन यहां पे जो दहशतगर्द हैं, जो पहाड़ों से उतर के आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी कोई उनको प्रॉक्सी सपोर्ट मिल रही होती है, तो यहां पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो जाती हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, कबायली इलाकों में हो, चाहे वो कराची में हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। अब तक जो इंटरनेशनल मीडिया पे इतलात आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग इसमें शहीद हुए हैं। कंफर्मेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है। कोई खबर छपेगी तो हमें पता चलेगा कि हुआ क्या। अब नाजरीन, एक जर्नलिस्ट है मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने एक एतराफ़ किया। एतराफ़ क्या, ये सारे सहाफ़ी जानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने इस बात को टीवी के ऊपर कह दिया। ये वो बातें हैं जो हम बड़े लंबे अरसे से बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश जनरल बाजवा ने बहुत पहले बना ली थी। और ये किस तरीके से होता रहा, मैं आज आपको सारा खेल बता देता हूं। तो मुनीफ फारूक साहब ने, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, इमरान खान के दौर में जैसे हमें ताकतवर लोगों ने बुलाकर कहा कि आप इमरान खान की धुलाई कर सकते हैं, हमें आप हमारे ऊपर कोई मलबा नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं, इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया गया। यानी अभी हमें इजाज़त नहीं मिली कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करें। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत बनी थी ना, तो इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाने की कोशिश की। तो थोड़े ही अरसे के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे एडजस्ट करने थे, तो इन्होंने मीडिया के जरिए से इमरान खान के ऊपर बदतरीन तनकीद करवाना शुरू कर दी और बाकायदा इन्होंने तनकीद करवा के अपने बंदे इंजेक्ट करवा लिए। इमरान खान साहब की गलती थी हुकूमत लेना, उन्हें एक लूली लंगड़ी हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरे से गलती हुई, और उस हुकूमत को चलाने के लिए उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ समझौता करना पड़ा, बल्कि बाद औक़ात उनकी मदद भी मांगनी पड़ी। और ये सारा अब सारी दुनिया जानती है। अब इमरान खान साहब के ऊपर आप इसलिए ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी गलती को खुद तस्लीम कर लिया। वो नवाज शरीफ की तरह तो नहीं है जो कभी मानता ही नहीं है कि मेरे से कुछ गलत हुआ, या वो जरदारी की तरह तो नहीं है जो ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे से कभी कोई गलती हुई। वो ये नहीं मानते। बहरहाल इन्होंने एतराफ़ किया कि जनाब उस वक्त फौज ने हमें कहा था कि हमें कुछ ना कहा जाए, और जो आप करना चाहते हैं वो इमरान खान की हुकूमत के साथ आप करें। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत पहले गिर जानी थी। जनरल बाजवा ने पहला दबाव बनाया काबीना में अपने बंदे डालने के लिए, दूसरा दबाव बनाया उसने अपनी एक्सटेंशन के लिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए।
बाजवा ने पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को और पीटीआई को सबको चक्कर दिया कि मुझे एक्सटेंशन दे दे, मैं आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए ये करूंगा, और एक्सटेंशन लेके बैठ गया। नवाज शरीफ को उसके बदले में पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिल गया। जरदारी साहब जो हैं उनको थोड़ा सा अपना रिलीफ मिल गया, और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें लगा कि दबाव कुछ थोड़ा सा यहां से कम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने अपनी एक बड़ी सियासी गलती करार दी बाद में। अब रिजीम चेंज ऑपरेशन होना था 2020 में, यह जनरल बाजवा ने इनको वादा किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या, 2020 में आ जाता है कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया तो फौज ने मुड़ के देखा तो सियासतदानों ने हाथ ही नहीं पकड़ाया। इन सबको लग रहा था हम मरने वाले हैं। कोरोना वायरस में आपको पता है रोजाना कोई ना कोई आदमी मर जाता था, बड़े बड़े दुनिया के लोग मारे जा रहे थे। तो इतने लोग दुनिया में मर रहे थे कि ये सारे मौत से तो बहुत डरते हैं। जिस आदमी ने करप्शन से पैसा बनाया हुआ हो, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ, अपने कई बड़े आदमों में कारोबार को फैलाया हुआ हो, वो आदमी कभी मरना चाहेगा? तो ये मरना नहीं चाहते थे, ये लोग सारे दौड़ गए। अच्छा, उस वक्त भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को बुला बुलाकर एक बात कहती थी, और वो सहाफी जाके जब इमरान खान साहब को मिलते थे वो तब ये बात इमरान खान साहब के सामने करते थे कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते। एस्टेब्लिशमेंट ने हर जगह पे सहाफियों को यह कहा कि आप जाकर इमरान खान पे दबाव डालें, हर बंदे को यह कहा कि आप इमरान खान पे दबाव डालें। याद है बिलावल कितना चीखता था, बाकी लोग कितना चीखते थे कि आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे। ये सब चाहते थे इमरान खान लॉकडाउन लगा दे, जैसे इंडिया में बंदे मर रहे हैं पाकिस्तान में भी वैसे ही लोग मरना शुरू हो जाए। इमरान खान ने इनकार कर दिया, उसने फौज की बात नहीं सुनी। उसने कोरोना वायरस को अपने तरीके से निपटा और एक स्मार्ट लॉकडाउन की एक टर्मिनोलॉजी लाया। पूरी दुनिया ने तारीफ की, इमरान खान ने कमाल काम कर दिया। और कोरोना वायरस से लड़ने में इमरान खान से बेहतर कोई नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यह साबित हुआ। टॉप 3 ममालिक की कैटेगरी में पाकिस्तान आया था पहली मर्तबा। शानदार पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को मैनेज किया। अब जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होता है तो दोबारा से इन्होंने प्लान कर लिया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो पेंडिंग है वो अब हमें करना चाहिए। जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन चाहिए थी, उस एक्सटेंशन के लिए उससे वादा कर दिया पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, बाकी सारों ने, कि जनाब आप रिजीम चेंज ऑपरेशन करें, हम आपको एक्सटेंशन करवा के देते हैं। फिर इमरान खान साहब को रूस के दौरे पर भेजा गया, और जब इमरान खान साहब रूस के दौरे पर गए तो उसी चीज को बहाना बनाकर अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग की गई। वो लॉबिंग सरकारी पैसे से हुई थी, उसके ऊपर एक अलग पूरा वीलॉग भी हो सकता है, और जनरल बाजवा उसके पीछे थे। तो इमरान खान की हुकूमत के पीछे इमरान खान का ही सरकारी पैसा इस्तेमाल हो रहा था और लॉबिंग हो रही थी इमरान खान के खिलाफ और जनरल बाजवा के हक में। फिर अमेरिका से एक साइफर आ गया जो जनरल बाजवा को मिल गया। वो साइफर दिखा के जनरल बाजवा ने सारे जर्नलों को सीधा कर दिया कि जनाब अब अमेरिका बहादुरों ने कह दिया, अब इमरान खान की हुकूमत हमें गिरानी पड़ेगी, कोई चूं भी ना करे। और फिर इस तरह उन्हें फ्री हैंड मिल गया। फिर उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान में किया वो आपके सामने है। ये हो गया रिजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल। तो जो जो हमने आपको कहा, जो जो हमने आपको बताया, अब वो साबित हो रहा है। इनके अपने लोग बता रहे हैं, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लेट हो गया। 2021 में मुझे अच्छी तरह याद है, जनरल बाबर इफ्तिखार जो है, ये अभी पता नहीं कहाँ होते हैं आजकल, इससे पहले ये डीजी आईएसपीआर में थे, तो ये डीजी थे आईएसपीआर के। तो ये एक दिन लाहौर में सहाफियों को मिलने आए, तो इन्होंने तब भी सहाफियों से ये कहा, 2021 की बात है गालिबन, मैं वहां था और बहुत सारे सहाफी थे। मुझे हैरत हुई कि वहां पे 90% उन सहाफियों को बुलाया गया उस मीटिंग में जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी थे, और जो लोग इमरान खान से शदीद नफरत करते थे, उन सहाफियों को इकट्ठा किया इन्होंने। और उन्हें इन्होंने कहा कि जनाब आप तुर्क के हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, आप जो मर्जी करें, हम आपको बिल्कुल कोई किसी किस्म का हमारा एतराज नहीं है। आप दबाएं इमरान खान के ऊपर, एक्सीलेटर पे पांव रखें, लेकिन हमें आपने बचाना है, हमें आपने बाहर रखना है। ये जो कर रही है हुकूमत कर रही है। ये सारा कुछ उन्होंने इमरान खान के खाते में डाला। 1-2 तल्ख सवालात भी हुए वहां पे, और उसके बाद इन्होंने मीटिंग खत्म कर दी। तो ये पूरा एक खेल था जो खेला गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएगी। इमरान खान एक बात कहते हैं ना, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, तो जो सच है वो सामने आ ही जाता है। तो अब देखें ये सच आपके सामने किस तरीके से आ रहा है। नाज़रीन, 5 अगस्त को एक एहतजाज करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही थी, लेकिन फिर एकदम खामोशी हो गई। मुल्क गिर एहतजाज के बारे में कोई प्लानिंग की जा रही थी। मैंने ये सुना 1-2 सोर्सेज से कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली बना रही है। अगर तहरीक इंसाफ से किए हुए वादे पूरे ना किए गए, या जो यकीन दहानियां करवाई गई थी कि बजट हो जाने दें, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, आप ये बात मान लें तो हम ये करेंगे, आप वो बात मान लें तो हम वो करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी प्लेट में रख के दे दी गई, कश्मीर के अंदर भी जो मांगा गया वो दे दिया गया। तो अब इमरान खान साहब के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात या चीज़ें पूरी नहीं होती
तो फिर 5 अगस्त को इन्होंने एक मुल्क गिर बड़े एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन अचानक से बिल्कुल खामोशी हो गई। दो वजूहत हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय पा गए हैं जिसकी वजह से उन्हें खामोश रहने का कहा गया, वो खामोश हो गए, या फिर उन्हें लगता है कि हमें मिन्नत तरलई करते रहना है और एहतजाज की सियासत नहीं करनी। किसी ने इनको मना कर दिया तो इन्होंने उसके ऊपर बात करना ही बंद कर दिया है कि 5 अगस्त का एहतजाज कैसे होगा, क्यों होगा। देखिए, अगर तो ये एक मोमेंटम बनाकर चलेंगे ना, 1.5 महीना इसके पीछे लगाएंगे, रोजाना की बुनियाद पे बिल्टअप करेंगे और फिर एहतजाज करेंगे, तो फिर बहुत बड़ा एहतजाज होगा। लेकिन अगर यही ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में अनाउंस कर रहे होंगे कि 5 अगस्त को हम एहतजाज करने जा रहे हैं, फिर कोई एहतजाज नहीं होगा, फिर उसको डिफ्यूज करना बड़ा आसान होगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी कोई अनाउंस नहीं किया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से 2 केसेस हैं। एक बुशरा बीबी की फैमिली ने केस किया और एक इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने केस किया। ये केस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब ये केस मुकर्रर कर दिया गया है कल के दिन के लिए, पीर के दिन के लिए। 29 जून को इस केस की समाअत होगी और इसकी जो समाअत है वो जस्टिस खादम हुसैन सोमरू करेंगे। और केस मुबशरा खावर मानिका और अलीमा खानम, इन दोनों ने ये केस किए हुए हैं। ये 2 मुकदमात हैं और कैद तन्हाई के खिलाफ ये मुकदमात हैं। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। इसके ऊपर ये होगा कि वो जेलर आ जाएगा, वो आकर कहेगा कि जनाब अब इमरान खान की और बुशरा बीवी की मुलाकात करवा देते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा, और जनाब हमने 1 दफ़ा ये किया था, 1 दफ़ा वो किया था, कोई कैद तन्हाई नहीं है। तो ये इस किस्म की आगे कहानियां सुना देंगे। लेकिन याद रखें कि जितने सियासतदान हैं ये सारे याद रखें कि जो एग्जाम्पल सेट हो रही है ना, ये इनके ऊपर भी आएगी। ये जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बंदे बैठे हुए हैं ना, चौड़े होके, इनको लगता है कुछ भी नहीं होना। कल को अगर ये लोग काबू हो गए तो इनके साथ भी यही होगा। कोई इससे बचेगा नहीं। जो नफरत आपने फैला दी है ना, कौम तैयार बैठी हुई है जूतियां हाथ में पकड़ के, और कौम ने छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और एक वक्त आएगा कि आप सारे आगे लग के भाग रहे होंगे। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान का मीडिया खबर दिखाता है। ये मैं देख रहा था जियो न्यूज के ऊपर, 1-2 और चैनल्स के ऊपर, और हेडलाइंस चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही थी। खबर क्या दिखाई जा रही थी कि जनेवा में कश्मीरी इकट्ठे हुए और उन्होंने भारत के खिलाफ एहतजाज किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है, हक के खुद इरादियत नहीं दे रहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मामला हल नहीं हो रहा। और जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया कश्मीरियों ने। मैंने गिना तो टोटल 12 कश्मीरी थे। 12 कश्मीरी इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है। इधर 12,000 कश्मीरी निकलते हैं और वो एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता। और चलो 12,000 ना मानो, 1200 तो मान लो ना। 12 बंदों की खबर आप चला रहे हैं हेडलाइन के अंदर इंडिया के खिलाफ। लोग कह रहे हैं कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। तो इधर जो पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में हक छीना जा रहा है, चलो 12,000 ना माने, 1200 बंदा माने आप। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी निकलते हैं, खबर ही नहीं चलती कि ओवरसीज कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। वो कश्मीरी कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में कवर ही ना करे। वो आते हैं, वो कहते हैं जाओ यार यहां से, तुमने खबर चलानी ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया पे चलती है, पाकिस्तानी मीडिया पे चलती ही नहीं। तो ये जो चीजें अब की जा रही है ना, ये कश्मीरी याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि खुराक की तरसील को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता था। जो खुराक की तरसील है, जो खुराक जाती है आजाद कश्मीर में, उसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबीसी ने खबर दी, इन्होंने तरदीद की। उसके बाद से लेकर अब तक दर्जनों वीडियो आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि जगह जगह पे ट्रक खड़े हुए हैं, जगह जगह पे माल खड़ा हुआ है, खुराक को आजाद कश्मीर में जाने नहीं दिया जा रहा। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की खुराक बंद हो जाए और वो दबाव में आ जाए। और ये काम हो कब रहा है? मुहर्रमुल हराम के महीने में। तो करने वाले जरा अपने घरे